नमस्कार। आईपीओ ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है पैसा, बड़ा प्रॉफिट। और सच भी है, कई लोगों को लगता है कि शेयर बाजार से पैसा बनाने का ये सबसे मजेदार और तेज तरीका है। लेकिन एक मिनट रुकिए, आजकल हर महीने इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है कि भाई पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आईपीओज की इस भीड़ में से वो एक हीरा कैसे ढूंढें जो हमें अच्छा रिटर्न दे। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल 7 पॉइंट चेकलिस्ट है। इसे एक फिल्टर की तरह समझिए। ये चेकलिस्ट हमें ये समझने में मदद करेगी कि कौन सा आईपीओ ध्यान देने लायक है और किसे दूर से ही टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी चेकलिस्ट का पहला और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, आखिर कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है? उन्हें पब्लिक से पैसे की जरूरत पड़ी क्यों? यहां पर ना दो बातें हो सकती हैं और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला है फ्रेश इशू। इसका मतलब है कि पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा जिसे वो बिजनेस बढ़ाने में लगाएगी, जैसे कोई नई फैक्ट्री खोलना या टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना। ये एक जबरदस्त पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर ये ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है, तो इसका मतलब है कि पुराने निवेशक अपना हिस्सा बेचकर पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं। यहां थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। जरा सोचिए, अगर कंपनी के अंदर के लोग ही अपना माल बेचकर निकल रहे हैं, तो हम जैसे नए लोगों को क्यों घुसना चाहिए? इसीलिए ओएफएस वाले मामलों में लिस्टिंग गेन मिलने के चांस अक्सर कम हो जाते हैं। चलिए, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, कंपनी का नाम और उसके आईपीओ का साइज। और यकीन मानिए, यहीं पर बहुत से निवेशक एक बड़ी कॉमन गलती कर बैठते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि किसी कंपनी में सिर्फ इसलिए पैसा नहीं लगाना है क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है या हर जगह उसके पोस्टर लगे हैं। बड़ा ब्रांड होना बड़े रिटर्न्स की गारंटी बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी जरूरी बात, अगर कोई मेगा आईपीओ आ रहा है, मतलब 10-15 हजार करोड़ से भी बड़ा, तो थोड़ा सावधान रहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने बड़े जहाज को हिलाना, मतलब शेयर प्राइस को ऊपर ले जाना, बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर केस में इतने बड़े आईपीओज में या तो लिस्टिंग गेन बहुत कम मिलता है या कभी-कभी तो ये नुकसान में भी खुलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, मार्केट का मूड कैसा है। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत अच्छी फिल्म भी अगर तूफान वाले दिन रिलीज हो तो उसे देखने कौन ही जाएगा, है ना? बस ठीक वैसे ही एक अच्छी कंपनी का आईपीओ भी अगर खराब मार्केट में आ जाए तो उसका प्रदर्शन भी फीका पड़ सकता है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब मार्केट गिर रहा होता है, जिसे हम बेयर मार्केट कहते हैं, तो बहुत सी कंपनियां अपना आईपीओ टाल देती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें भी डर लगता है कि उनके शेयर कोई खरीदेगा नहीं। तो यहाँ का सीधा सा नियम यह है कि जब कंपनियां खुद मार्केट से डर रही हैं, तो हम निवेशकों को तो और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अब आते हैं सबसे मुद्दे की बात पर, जो किसी भी बिजनेस की जान होती है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब क्या कंपनी सच में पैसा कमा भी रही है? आइए देखते हैं इसे कैसे चेक करना है। सबसे पहले ये देखना है कि क्या कंपनी प्रॉफिट में है। यहाँ एक मैजिकल नंबर है जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई। आसान भाषा में ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कितना कमा रही है। अगर किसी कंपनी का आरओई 15% से ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि वो एक अच्छी पैसा बनाने वाली मशीन है। इसके साथ ही देखना है प्रॉफिट मार्जिन। ये हमें बताता है कि हर 100 रुपए की सेल पर कंपनी के हाथ में असल में कितना मुनाफा आता है। अगर ये नंबर 10% से ज्यादा है, तो ये एक मजबूत और हेल्दी बिजनेस की निशानी है। अगला बड़ा सवाल, कहीं कंपनी कर्ज के बोझ के नीचे तो नहीं दबी हुई है? ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बस कंपनी के कुल कर्ज की तुलना उसके खुद के पैसे से करता है। अगर ये रेशियो 1 से कम है तो बढ़िया है, मतलब कंपनी काफी सेफ है। लेकिन अगर ये 1 से ज्यादा है तो मतलब रिस्क भी ज्यादा है, और ऐसे में लिस्टिंग पर अच्छे मुनाफे की उम्मीद कम हो जाती है। अब आते हैं एक ऐसे इंडिकेटर पर जो हमें मार्केट की नब्ज बताता है। वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये दिखाता है कि एक आईपीओ को लेकर लोगों में और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में कितना क्रेज है, कितनी डिमांड है। और ये रही आपके लिए एक प्रो स्ट्रैटेजी। देखिए, आईपीओ 3 दिन के लिए खुलता है, तो पहले 2 दिन जल्दबाजी नहीं करनी है। सिर्फ देखना है, इंतजार करना है। ये देखना है कि बड़े निवेशक कितना पैसा लगा रहे हैं, रिटेल में कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, और फिर तीसरे दिन सुबह सुबह अप्लाई करना है। इससे लास्ट मिनट की वेबसाइट क्रैश जैसी दिक्कतों से भी बच जाएंगे।
वैसे तो आजकल ज्यादातर आईपीओज ओवर सब्सक्राइब हो ही जाते हैं, लेकिन जिस नंबर पर हमें खास ध्यान देना है वो है 20 गुना। अगर कोई आईपीओ 20 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया तो ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि लिस्टिंग पर अच्छा गेन मिल सकता है। और यह आ गया हमारी चेकलिस्ट का 7वां और आखिरी पॉइंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसे शॉर्ट में जीएमपी भी कहते हैं। ये एक तरह का अनऑफिशियल मार्केट है जो हमें इशारा देता है कि लिस्टिंग वाले दिन क्या हो सकता है। पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जीएमपी प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ हवा का रुख बताता है, ये नहीं बताता कि बारिश होगी ही होगी। इसलिए इसे एक एडिशनल इंडिकेटर की तरह दिखें, अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले का इकलौता आधार कभी न बनाएं। तो ये थे हमारे 7 अलग अलग पॉइंट्स। अब इन सबको एक साथ जोड़कर एक सुपर क्विक चेकलिस्ट बनाते हैं जिसे किसी भी आईपीओ पर फटाफट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रही पूरी प्रोसेस एक नज़र में। सबसे पहले कंपनी का आईपीओ लाने का मकसद पता करें, फिर कंपनी का साइज और मार्केट का हाल देखें, उसके बाद कंपनी की कमाई और कर्ज की गहराई से जांच करें, और आखिर में सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों और जीएमपी के इशारों पर पैनी नजर रखें। और ये टेबल, ये समझिए कि ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये उन सभी जरूरी नंबर्स को एक जगह पर ले आता है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। भविष्य में किसी भी आईपीओ को मिनटों में एनालाइज करने के लिए ये आपका अल्टीमेट टूल साबित होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट का खेल सुनी सुनाई बातों या टिप्स पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की रिसर्च और डेटा पर खेला जाता है। इस चेकलिस्ट का मकसद बस यही है कि हम सब एक समझदार निवेशक बने, जो भीड़ के पीछे नहीं भागता बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। तो अब सवाल यह है, इस नई चेकलिस्ट के साथ वो अगला कौन सा आईपीओ है जिसे आप एनालाइज करने वाले हैं? सोचने के लिए एक मजेदार सवाल है ना? अगली बार तक स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए और सीखते रहिए।